बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जतोई के चैप्टर नंबर 6 की पार्ट 1 की वीडियो। इस वीडियो में हम जनरल लक्राइमल सिस्टम की एनाटमी और इसकी फिजियोलॉजी की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम लक्राइमल सिस्टम की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर एक सिक्रेटरी सिस्टम होता है और एक इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अब हम इसको 3D डायग्राम से समझने लगे हैं। ओके, इन दिस वीडियो हम बात करेंगे लैक्रिमल सिस्टम की। लैक्रिमल सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, तो इसके अंदर कुछ मेन लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं, कुछ एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं। मेन लैक्रिमल ग्लैंड की बात करें तो ये एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी ऊपर एक तो ऑर्बिट की रूफ के ऊपर प्रेजेंट होगा, उसके अलावा एंट्रोलैटरल एंटीरियरली और लैटरल साइड पर प्रेजेंट है। हम देख सकते हैं कि आगे वाली साइड पर और ये लैटरली प्रेजेंट होता है। अब इस लैक्रिमल ग्लैंड के ना दो पार्ट होते हैं, एक इसका ऑर्बिटल पार्ट होता है और एक इसका पाल्पेब्रल पार्ट होता है। इन दोनों को डिवाइड किया होता है लिवेटर पाल्पेब्री मसल के एपोन्यूरोसिस ने, यानी जो लिवेटर एपोन्यूरोसिस होता है ना, उसने इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया होता है। अब इस लैक्रिमल ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं वो आई के ऊपर आ जाती हैं। अब इसकी ड्रेनेज हम समझ लेते हैं कैसे होती है। इससे पहले हम एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड की बात करें तो एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड बेसिकली मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ग्लैंड्स ऑफ क्रोसे और एक होते हैं ग्लैंड्स ऑफ वोल्फरिंग। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम शुरू होता है लैक्रिमल पंक्टाई से। यहाँ पे जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है ना, उनको हम कहते हैं लैक्रिमल पंक्टा। ये ओपन हो रही होती हैं इन द लैक्रिमल क्लैनिकुलस। ये लैक्रिमल क्लैनिकुलस है। और ये जो लैक्रिमल क्लैनिकुलाई है ना, ये ओपन हो रहे हैं लैक्रिमल सैक के अंदर। ये लैक्रिमल सैक के अंदर ओपन हो रहे हैं। उसके बाद आती है हमारे पास नेजो लैक्राइमल डक्ट। ये वाली जो डक्ट है, दिस डक्ट इज़ द नेजो लैक्राइमल डक्ट। अब ये जो नेजो लैक्राइमल डक्ट होती है, ये ओपन होती है हमारी नोज़ के अंदर। नोज़ के अंदर जो इंफीरियर मियर्टस होता है ना, वहाँ पर जाकर ये ओपन होती है। हमने बात कर ली कि एक तो लक्राइमल ग्लैंड्स थे, उनमें हमने कहा कि मेन लक्राइमल ग्लैंड होता है और एसेसरी लक्राइमल ग्लैंड होता है। वैसे तो इतनी डिटेल्स काफ़ी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना चाह रहा हूँ। मेन लक्राइमल ग्लैंड की बात करें तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और ये बादाम के दाने जितना इसका साइज़ होता है। उसके अलावा बात करें तो ये एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ये ऑर्बिट है और ये इसका एंटीरियरली और लैटरल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्बिट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और रूफ ऑफ ऑर्बिट के अंदर, यानी ये रूफ वाला पोर्शन है, तो रूफ के एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट पर ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमने कहा कि जो लिवेटर एपोन्यूरोसिस था, इसने उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया कि इसका ऑर्बिटल पार्ट था और एक इसका लोअर पाल्पेब्रल पार्ट था। इसमें से राइज कर रही होती हैं 10 to 12 डक्ट्स, जो कि ड्रेन करती हैं सिक्रीशन ऑफ लक्राइमल ग्लैंड, और ये आकर कंजक्टाइवा के ऊपर ड्रेन कर जाती हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इसके अंदर ना सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। जाहिर सी बात है कि ये सिक्रीशन करवा रहे तो इसके एपिथेलियल सेल सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स होंगे। नेक्स्ट इसकी ब्लड सप्लाई में लक्राइमल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। वीनस ड्रेनेज इसकी और होती है थ्रू सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, और लिम्फेटिक ड्रेनेज में इसकी प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होती हैं। नर्व सप्लाई की बात करें तो सेंसरी नर्व सप्लाई इसको मिल रही होती है ट्राइजमाइनर नर्व की, जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन होती है ना। ट्राइजमाइनर नर्व की कौन कौन सी डिवीजन होती है? एक ऑप्थेल्मिक डिवीजन होती है, एक मैंडिबुलर मैक्सिलरी होती है और एक मैंडिबुलर होती है। तो जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजमाइनर नर्व होती है ना, उसमें से एक नर्व निकलती है लक्राइमल नर्व, वो आकर इसको सेंसरी सप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट सिंपैथेटिक वेजोमोटर फाइबर्स की बात करें तो वो अराइज करते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीटोमोटर फाइबर्स होते हैं ना, वो राइज करते हैं फेशियल नर्व के थ्रू वाया टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। ये बस आपने नाम याद कर लेने हैं। नेक्स्ट एसेसरी लक्राइमल ग्लैंड्स की बात करें तो इसके अंदर दो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स ऑफ क्रोसे होते हैं और ग्लैंड्स ऑफ वोल्फरिंग होते हैं। अब हम इनको देख लेते हैं। ओके, अब हम इन एसेसरी लक्राइमल ग्लैंड्स की लोकेशन को समझने लगे। हमने इसमें दो ग्लैंड, कौन कौन से दो ग्लैंड्स पढ़े हैं? एक है ग्लैंड ऑफ क्रोसी और एक है ग्लैंड ऑफ वोल्फरिंग। अब सबसे पहले ग्लैंड ऑफ क्रोसी की बात करें तो ये प्रेजेंट है इन द स्ट्रोमा ऑफ कंजक्टाइवा। ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमें पता है ना कि कंजक्टाइवा, जो फॉर्निकुलर कंजक्टाइवा होता है, वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर पाल्पेब्रल और जो बल्बर कंजक्टाइवा है, उनके दरमियान एंगुलेशन बनती है, उसको हम फॉर्निकुलर कंजक्टाइवा कहते हैं। तो अपर एंड लोअर फॉर्निक्स के अंदर ये स्ट्रोमा ऑफ कंजक्टाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लैंड ऑफ क्रोसे। नेक्स्ट ग्लैंड ऑफ वोल्फरिंग की बात करें तो ये प्रेजेंट है इन द अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर टार्सल प्लेट। ये यहाँ पे ऐसे करके प्रेजेंट है और ये हमारे पास है पूरी टार्सल प्लेट। अब इस टार्सल प्लेट के सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर ये प्रेजेंट है, या फिर अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर टार्सल प्लेट के ऊपर प्रेजेंट है। नीचे वाली साइड पे बात करें तो नीचे वाली साइड पे इस फिगर में नहीं शो किया हुआ, हम इसको इस फिगर से देखते हैं। ऊपर वाली साइड पर देखो तो ये सुपीरियर टार्सल प्लेट के अपर बॉर्डर के अलोंग प्रेजेंट है।
सुपीरियर टार्सल प्लेट के, ये सुपीरियर टार्सल प्लेट है और ये इन्फीरियर टार्सल प्लेट है। सुपीरियर टार्सल प्लेट के ये अपर बॉर्डर के अलोंग प्रेजेंट है, जबकि जो इन्फीरियर साइड पे है ना, इन्फीरियर टार्सल प्लेट के अलोंग, ये लोअर बॉर्डर ऑफ इन्फीरियर टार्सल प्लेट के अलोंग प्रेजेंट है। सो ग्लैंड ऑफ वोल्फरिंग की हमने बात की कि ये टार्सल प्लेट्स के अलोंग प्रेजेंट होती हैं। जो ऊपर वाली साइड वाले हैं वो अलोंग द अपर बॉर्डर प्रेजेंट हैं, और जो नीचे वाली साइड पे हैं वो अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ इन्फीरियर टार्सल प्लेट के अलोंग प्रेजेंट हैं। तो ये हमने बात कर लिया एक्सेसरी लक्राइमल ग्लैंड्स की। अब हमने बात कर ली लक्राइमल ग्लैंड्स की। नेक्स्ट हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले आते हैं लक्राइमल पंक्टा। अब ये लक्राइमल पंक्टा क्या चीज़ है, ये दो ओपनिंग्स होती हैं जो कि अपर एंड लोअर लिड मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पे करके जो दो ओपनिंग्स प्रेजेंट है ना, इनको हम कहते हैं लक्राइमल पंक्टा। ये प्रेजेंट होती हैं मीडियल कैंथस या फिर इनर कैंथस के 6 मिलीमीटर टेम्पोरल साइड पर। ये टेम्पोरल साइड होती है, इस लेटरल साइड को टेम्पोरल साइड कहते हैं। तो 6 मिलीमीटर टेम्पोरल टू द इनर या फिर मीडियल कैंथस ये प्रेजेंट होती हैं। इसके ऊपर एक स्मॉल एलिवेशन प्रेजेंट होती है जिसको हम पेपिला भी बोलते हैं। ये होगी ओपनिंग्स की बात। अब ये ओपनिंग जाकर ना ओपन होती हैं एक कनाल के अंदर, जिसको हम कहते हैं लक्राइमल कैनारिकुलाई। ये वाली लक्राइमल कैनारिकुलाई है दोनों साइड्स पर, ऊपर भी और नीचे भी। एक इसका वर्टिकल पार्ट है, वर्टिकल पार्ट है 1 to 2 मिलीमीटर होता है, और इधर भी 1 to 2 मिलीमीटर। एक इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है, ये 6 to 8 मिलीमीटर होता है। ये ज्वाइन करते हैं लक्राइमल पंक्टा को नेजो लक्राइमल सैक के साथ। ये नेजो लक्राइमल सैक है, इसकी लेंथ होती है 12 to 15 मिलीमीटर। ये नेजो लक्राइमल सैक के साथ इसको कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास लक्राइमल सैक। अब ये लक्राइमल सैक की बात करें तो ये एक बोनी फोसा के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी दोनों साइड पे हमारे पास लक्राइमल क्रेस्ट प्रेजेंट है, एंटीरियर लक्राइमल क्रेस्ट और पोस्टीरियर लक्राइमल क्रेस्ट। और बात करें तो ये जो लक्राइमल फोसा होता है ना, ये लक्राइमल बोन से बनता है। उसके अलावा जो मैक्सिला बोन का फ्रंटल प्रोसेस होता है ना, उससे बनता है। तो ये तो सारी एनाटॉमी की बातें हैं। नेक्स्ट नेजो लक्राइमल डक्ट की बात करें तो नेजो लक्राइमल डक्ट हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये नेजो लक्राइमल डक्ट है, ये सैक को कनेक्ट कर रही है। जो नेजल कैविटी में इसकी ओपनिंग होती है ना नेजल लक्राइमल डक्ट की, उसके साथ इसको जाकर कनेक्ट करती है। और इस ओपनिंग के ऊपर एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं वाल्व ऑफ हैसनर। वाल्व ऑफ हैसनर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये ओपन होती है इन द इंफीरियर मेटस ऑफ द नोज के अंदर, इंफीरियर मेटस ऑफ नोज के ऊपर। इसके अलावा इसकी डायरेक्शन पूछते होते हैं कि नेजल लक्राइमल डक्ट की डायरेक्शन क्या है। इसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड लेटरली। डाउनवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड लेटरली इसकी डायरेक्शन होती है। फिजियोलॉजी की बात करें तो जो हमारे पास लक्राइमल सिस्टम है उसका काम क्या होता है, ये रिलीज़ करते हैं टीयर्स को। अब ये जो टीयर्स होते हैं इसमें से 10 to 20% जो टीयर्स होते हैं ना वो एवापोरेट हो जाते हैं, जबकि जो 80 to 90% टीयर्स है ना वो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल के थ्रू ना पंप आउट होकर, जब ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये टीयर यहाँ से पंप होकर इस कैनारिकुलाई में आ जाएंगे पंक्टा के थ्रू, फिर यहाँ से पंप होकर इनटू द नेजो लक्राइमल डक्ट आकर ये नोज के अंदर हो जाएंगे। इसीलिए जब कोई बंदा ज़्यादा रो रहा होता है ना तो उसके नाक से इसीलिए पानी आ रहा होता है कि उसके जो टीयर्स होते हैं ना वो नाक के अंदर आकर खुल रहे होते हैं। नेक्स्ट टीयर की बात करें तो टीयर्स सिक्रीशन होती है लक्राइमल ग्लैंड की, और ये जब बच्चा पैदा होता है ना तब इनकी सिक्रीशन शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है 3 to 4 वीक्स आफ्टर बर्थ। इसीलिए आपने जब देखा होगा ना कि जब न्यू बॉर्न बेबी रो रहा होता है तो उसकी आंखों में कोई भी आंसू आपको नज़र नहीं आ रहे होते। तो यही वजह होती है कि जो सिक्रीशन है ना वो 3 to 4 वीक्स आफ्टर बर्थ शुरू होती है। अब इसकी टीयर में सिक्रीशन की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। वाटर होता है, उसके अलावा कुछ सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड, शुगर, यूरिया, प्रोटीन, लाइजोजाइम और बैक्टीरियासिडल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एवरेज नॉर्मल सिक्रीशन रेट की बात करें तो 1 to 2 माइक्रोलीटर्स ये सिक्रीट आउट हो रहा होता है। ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है और इसकी pH 7.5 होती है। नेक्स्ट बात करें टीयर फिल्म की। अब टीयर फिल्म को समझने के लिए ये वाली डायग्राम समझते हैं। इस डायग्राम में देखो तो टीयर फिल्म के ना 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है म्यूसिन लेयर, ये वाली लेयर है म्यूसिन लेयर। अब म्यूसिन लेयर नाम से ही जाहिर है कि ये इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होगा। अब ये म्यूकस रिलीज़ होता है कौन कौन से ग्लैंड से, एक तो गॉबलेट सेल रिलीज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये रिलीज़ करते हैं ग्लैंड्स ऑफ हेनले एंड मैंस, ग्लैंड्स ऑफ हेनले एंड मैंस इसको रिलीज़ करते हैं। ये कॉर्निया के साथ इन कॉन्टैक्ट है, क्योंकि हम बताएं ना कि यहाँ पे पीछे कॉर्निया प्रेजेंट होगा, तो ये कॉर्निया के साथ इन कॉन्टैक्ट होते हैं। नेक्स्ट लेयर आती है एक्वस लेयर। ये एक्वस लेयर इंटरमीडिएट लेयर है, दोनों के दरमियान प्रेजेंट है। अब इस एक्वस लेयर की सिक्रीशन मेनली हमारे जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो इस एक्वस लेयर की ही सिक्रीशन कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट बाहर वाली लेयर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये लिपिड लेयर होती है। ये लिपिड लेयर का काम ये होता है कि इसके अंदर ना कोलेस्ट्रॉल, एस्टर और लिपिड वगैरह प्रेजेंट है, तो ये ना इवेपोरेशन को प्रिवेंट करती है। यानी ये जो एक्वस लेयर थी ना, इसकी इवेपोरेशन को प्रिवेंट करती है ये लिपिड लेयर। अब ये लिपिड लेयर हमने जब आईलिड वाला चैप्टर डिस्कस किया था तो हमने ये वाले ग्लैंड्स पढ़े थे, मेबोमियन ग्लैंड और ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस हमने पढ़े थे। ये रिलीज करते हैं लिपिड सिक्रीशन को, जो कि इवेपोरेशन को प्रिवेंट करते हैं। सो ये हमने इन लेयर्स की बात कर ली। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ टीयर फिल्म की बात करें तो ये हेल्थ ऑफ ऑक्यूलर सरफेस को मेंटेन करती है, उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करती है, उसके अलावा ये क्लियर विजन प्रोवाइड करती है। जाहिर सी बात है कि ये कॉर्निया के सरफेस को स्मूथ और रेगुलर करती है फॉर रिफ्रैक्शन। जब रिफ्रैक्शन होनी होती है, जब इमेज रेटिना के ऊपर बननी होती है, तो उस चीज़ को ये मेंटेन करके रखती है। उसके अलावा ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है कॉर्नियल एपिथेलियम, क्योंकि इसके पीछे कॉर्निया प्रेजेंट है ना, तो कॉर्निया की जो कॉर्निया ए वस्कुलर होता है, तो और उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो एपिथेलियम है। तो कॉर्निया की जो ए वस्कुलर एपिथेलियम है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है टीयर फिल्म। नेक्स्ट इसका एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी होता है, क्योंकि इसके अंदर ना प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल IgA, लाइसोजाइम और लैक्टोफीरियल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके अलावा ये रिमूवल ऑफ डेब्रिस एंड नॉक्सियस इरिटेंट के तौर पर भी रोल प्ले करता है। जब आप आंख के अंदर कुछ जाता है तो लैक्रिमेशन इंक्रीज हो जाती है ना, तो वो यही प्रोसेस होता है कि उसके थ्रू हम डेब्रिस को रिमूव कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये कॉर्निया के आईलिड के इंटरफेस, जो कॉर्निया और आईलिड का इंटरफेस होता है ना, यहाँ पे कॉर्निया और आईलिड ऐसे मिल रहे होते हैं, उसको ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो आपस में रगड़ खाकर इरिटेशन ना कोर्स करें, क्योंकि अगर टीयर फिल्म नहीं होगी ना तो कॉर्नियल अल्सर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये फंक्शंस होते हैं टीयर फिल्म के। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो से हम डिजीज़ ऑफ लक्राइमल सिस्टम की बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।